ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 10वां अध्याय 10वां अध्याय 10वां। मेरी दिव्य विभूतियों अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार। पक्षीगण में गरुड़ मैं, पशुओं में हूँ शेर, देवों में मैं हूँ विष्णु, गिरण में मैं सुमेर, शास्त्रों में ही हूँ कौशल्य सुत राम, बलधारियों में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडवगण में मैं पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूति बेजर परम ललाम। दसवां अध्याय 10वां। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहु, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहु, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अंजामा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, क्षमा, सत्य, धम्य, क्षम, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उसके पहले 4 मनुष्य मेरे ही मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इनमें संदेह नहीं। यह जानकर भी मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ में ही से ही उस सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरा उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो, सब ऋषि, देवर्षि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं, और स्वयं मैं व तुम भी कह रहे हैं। हे केशव, जो तुमने मुझको कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता
और दानव, इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों का विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने के से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो मैं भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुणकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उसका आदि और मध्य अंत्य हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामदेव, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में कुबेर, अष्टवस्त्रों में अग्नि और पर्वत में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों से बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में जप, तानों में हिमाचल मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वाला मैं कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलाचरों में वरुण, पितरों में आर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्या में आध्यात्मिक विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षर में ओमकार, समासों में द्वंद, अक्षय कोख और चार मुख वाले ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हराने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाला पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, श्रुति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामदेव में ब्रह्मस्ताम, छेदों में गायत्री, माउसों में मार्गशीर्ष और ऋषियों में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। यादव में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं हूँ। दमन करने वाले में दंड्व, जय चाहने वालों में नीति, गृह्य पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ।
और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कोई कुछ नहीं है। हे परतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभियान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज से अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हो। 10वें अध्याय का महत्व। 10वें अध्याय का अर्थ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ, श्रवण कर, तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिवजी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिवजी से जाकर कहा, हे स्वामी, इनमें कौन सा पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई है। इसको चारों बातें भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामी, इनने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई है। शिव जी बोले, हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रोगंडो नाम का गण आया और देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिवजी बोले, हे श्रीगंडो, उसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूल फूले थे। वह हंस एक कमल को लाने लगा। उसकी परछाई उस कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण होकर आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों है? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले थे, उसको लान कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई है और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभुजी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा की कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे शाप देकर कहा, अरे पापिनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय से मैं कमलनी हो गई।
तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है, यह मुझको लादने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने पूछा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत होवे और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देव देवी पाई है। कमल देह से छूटकर कैसे देव देवी पावे। तब कमलिनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब मेरा उद्धार होएगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर से स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलिनी ने सुना, तब उनका उद्धार हुआ। गीता श्री गीता माता की जय। श्री गीता माता की जय।